अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं सऊदी अरब के हवाले से कुछ बड़ी ख़बरें आ रही हैं निकल के, उसके हवाले से हम बात करेंगे। जैसे कि आपको मालूम है, एक इंडियन मेरठ का लड़का जो कि सऊदी अरब के अंदर रहता था, उसको सज़ाए मौत जो है वो सुनाई गई है, उसके हवाले से हम बात करेंगे। और यहाँ पर सऊदी अरब के अंदर अभी तक सबसे ज़्यादा जो है वो रिकॉर्ड टूट चुके हैं, लोगों को फांसी उनके सर कलम के हवाले से कुछ बड़ी ख़बरें आ रही हैं, और मस्जिद अल हरम के हवाले से चेकिंग गिरफ्तारी के हवाले से। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। आने वाले वक्त में ऐसे ही जानकारी आपको जो है वो मिलती रहे। सबसे पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो बड़ी खबर आ रही है निकल के सऊदी अरब से। अगर आप सऊदी अरब के अंदर रहते हैं तो मस्जिद अल हरम की तरफ से अपडेट आ रहा है निकल के। बहुत सारे लोग जो है, लेडीज़ वगैरह, मर्द वगैरह, सभी हजरात जाते हैं तो वहाँ पर बेअदबी जो है करते हैं, मतलब चप्पल वगैरह पहन के सफ़ इसी तरीके से चढ़ते हैं। ख़ास करके यहाँ पे सऊदी अरब में जो लेडीज़ वगैरह जाती हैं मस्जिद अल हरम के अंदर, तो उनके हवाले से एक अपडेट आया है कि मस्जिद अल हरम में जब भी दाखिल हों तो जो है अपने नकाब पोश, जो भी आपका नकाब वगैरह है, जो भी आप लगाते हैं शरीयत के हिसाब से, वो आपका नकाब लगा हुआ होना चाहिए। बहुत सारी लेडीज़ों को ऐसा देखा जाता है जो क्या बिना पर्दे के, बिना सर पे दुपट्टा रखे, बाल उखेड़ के, या फिर बहुत सारा जिस्म उनका दिखता है, इस तरीके से जाती हैं, तो उस चीज़ को लेकर पाबंदी लगाई गई है। इसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हालाँकि ये नहीं कहा है कि आप बिल्कुल पूरा चेहरा ढक कर आएँ, लेकिन जो भी शरीयत के हिसाब से है उस चीज़ को आप फ़ॉलो करके आएँ, ये चीज़ कही गई है। और सफ़ों पे जो है चप्पल वगैरह पहन के ना चढ़ें, और मस्जिद के अंदर ज़्यादा शोर-शराबा, खान-पीन, ये सारी चीज़ें ना करें, उसके हवाले से अपडेट आया है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, अगर आपके साथ कोई भी फ्रॉडबाजी हो जाती है, आपके पास कॉल आता है, आपके अकाउंट से पे जो है रियाल निकाल लिए जाते हैं, तो अफसर अकाउंट पे ही आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आपने करना क्या है, अफसर अकाउंट को खोलना है, और आपको नहीं आता किसी भी अपने जानने पहचानने वाले से खोलें और वहाँ पर शिकायत जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद में कार्रवाई वगैरह की जाएगी। अब बात कर लेते हैं, जैसे कि आपको मालूम है 3-4 दिन हो गए जो क्या कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया है। जो भी मेरठ का लड़का है जो काम करने के लिए गया था सऊदी अरब के अंदर, उसको सज़ाए मौत जो है वो सुना दी गई है। अब इस पर बहुत जल्दी अमल भी हो जाएगा। और अगर देखा जाए सऊदी अरब की तरफ से, अगर अब तलक का रिकॉर्ड टूट चुका है, क्योंकि अगर देखा जाए 2024 के अंदर तो एक ही महीने के अंदर तकरीबन जो है 200 से ज़्यादा लोगों के सर कलम कर दिए गए हैं। और आधे लोग, मतलब 200 से ज़्यादा जो सर कलम किए गए हैं उसमें आधे लोग जो है नशे के काम में पकड़े गए हैं, उनके सर कलम किए गए हैं। हालांकि लोगों को माफ़ भी किया जाता है, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ मामले ऐसे होते हैं डायरेक्टली आप गवर्नमेंट को जो है चुनौती दे रहे हैं कि भाई ये काम अगर आप कर रहे हैं किसी भी तरीके से, तो डायरेक्टली गवर्नमेंट को आप ये चीज़ बोलते हैं। मतलब नशे का काम कर रहे हैं आप, या किसी तरीके से कोई ऐसा क्राइम कर रहे हैं जिसमें कोई भी बंदा इन्वॉल्व नहीं है, डायरेक्टली वो आप पे गवर्नमेंट एक्शन लेगी, तो वो काम होते हैं गवर्नमेंट के हाथ में। अगर वो चाहे तो आपको माफ़ करे, वरना आपका सर कलम हो जाए, जो भी कायदे कानून है। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं, जैसे कि आपको मालूम है बहुत सारे जो है एक्सीडेंट हो जाते हैं, आत्महत्या लोग करते हैं खुद से, या फिर किसी का मर्डर वर्डर कर देते हैं, या फिर जानबूझ के नहीं, अचानक से किसी का हादसा हो जाता है, जान ले लेते हैं बंदे। तो इस तरीके से क्या होता है, आपको मालूम है खून के बदले खून, यानी कि जान आपने किसी की ली है तो आपकी जान भी ली जाएगी। ये अ, जो है इस्लामी कानून के हिसाब से फ़ैसला होता है। तो ऐसे क्या होता है, लोग बहुत सारे माफ़ भी कर देते हैं। अगर किसी का मर्डर हो गया, एक्सीडेंट हो गया, बंदा ख़त्म हो गया, तो उसकी फ़ैमिली के ऊपर पूरा सारा कुछ दारोमदार रहता है। तो कई चीज़ें ऐसी सामने आती हैं, फैमिली वाले कहीं पर जो है थोड़ा पेमेंट वगैरह की, जो भी पैसा वगैरह है उसका डिमांड कर लेते हैं, लोग जो है इकट्ठा करके दे देते हैं फैमिली वाले, तो उसकी जान बख्श दी जाती है। या फिर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि भाई मरने वाला तो ख़त्म हो गया एक्सीडेंट में, तो वो अल्लाह के लिए माफ़ कर देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि खून जो रहता है उसका कुछ डोनेट वगैरह करने के लिए बोलते हैं। मतलब अलग अलग शर्तें होती हैं, और बहुत सारे लोग माफ़ नहीं करते हैं कि भाई बंदे ने अगर जान ली है तो हमें भी इसकी जान लेनी है। तो ये सारी चीज़ जो है वो बंदे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से। लेकिन अगर आप डायरेक्टली सरकार को चुनौती दे रहे हैं, और अगर इस सरकार के ख़िलाफ़ जा रहे हैं, तो उसमें बहुत कम चांस रहते हैं कि आपको माफ़ किया जाए। हालाँकि मेरठ जो है
इंडियन एम्बेसी ने मेरठ को जो है एक नोटिस भेजा है और घर वालों ने भी याचिका दाखिल जो है वहाँ पे कर दी है, डाल दी है और उन्होंने सिर्फ गुहार लगाई है कि माफ़ किया जाए, जितना हो सके, जैसा हो सके उन्होंने पूरा जो है वहाँ पे डाला है। अब इसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप तलक देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो है पिछले महीने में जो है लोगों की जान जो है सर कलम हुए हैं और ये वो लोग हैं जो सऊदी अरब के अंदर गैर कानूनी तरीके से चीज़ों को कर रहे थे। अगर आप भी इस तरीके से कोई कदम उठा रहे हैं तो सावधान हो जाएं, सतर्क हो जाएं। आज के लिए इतने ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।